वैसे एक आम हरामजादा भी है। बिल्कुल। आम के नामों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हाँ, वैसे तो एक साहब हैं जो हर साल नामकरण करते हैं आम का, कई हैं ऐसे। पद्मश्री हैं जो। हाँ हाँ, कई हैं। मुझे ऐसे कई लोग मिले हैं। लेकिन बहुत कम मिले हैं ऐसे लोग जो सही में आम की ब्रीडिंग जानते हों। कुछ मिले हैं, लेकिन उन्होंने भी वैज्ञानिकों से सीखा। एक मिले थे जिनके बारे में पढ़ रहा था, जो ढेरों मरीजों को भी देखते हैं और जो पशुओं को भी रखते हैं और जो आम की ब्रीड पर भी इतना काम कर रहे हैं। और मैं पढ़ के समझ पा रहा था कि आप उनसे बेतरह प्रभावित दिखे मुझे। मैंने उन्हें हर तरह की कसौटी पे कस के देखा, क्योंकि इस तरह के बहुत बड़े बड़े दावे करने वाले थोड़ा उनके बहुत से बारे में लोग बताइए, मिलते हैं। कहाँ थे, क्या नाम था? ये मैं उन दिनों आंध्र प्रदेश में घूम रहा था और मुझे किसी ने एक ऐसे किसान के बारे में बताया जिसने ऊपर की तरफ उगने वाली मिर्ची तैयार कर ली थी। और मुझे बताया गया कि उनके पास ऐसा आम है जो फ्रीज किया जा सकता है, जो फ्रिज में रखा जा सकता है और वो कुछ महीनों तक चल जाता है। आम 15-20 दिन से आगे नहीं चलता, वो चिलिंग इंजरी होती है उसमें एक। तो मैंने मालूम किया ये कहाँ रहते हैं। मुझे पता लगा विशाखापट्टनम के पास एक गांव है। तो मुझे कुछ पता नहीं था, मैं वहाँ पहुँच गया और विशाखापट्टनम के पास हमारे एक दोस्त रहते हैं, रवि, रेब्बा प्रगाढ़ रवि। तो रवि मुझे उनके पास लेके गए और मैंने 2 दिन वहाँ बिताए। पहले दिन गया, थोड़ा बहुत कुछ देखा, फिर अगले दिन गया। 8वीं के बाद वो स्कूल नहीं गए। हाँ, क्योंकि पिताजी पंचायत में मुखिया प्रधान हो गए थे। हाँ, तो उनको खेती संभालनी पड़ी। अच्छा, उनकी अपनी ज़मीन में, खेती बाड़ी में इतनी रुचि थी कि धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे कि तुम बीज उगाओ। तो वो बहुत जब तक वो जवान हुए तब तक वो बढ़िया बीज के किसान की तरह उनकी ख्याति फैल गई। ख्याति फैली तो उनका संपर्क कृषि वैज्ञानिकों के साथ हुआ। तो कृषि वैज्ञानिक वहाँ आए, उनकी रुचि, उनकी लगन देखकर कृषि वैज्ञानिकों को उनके प्रति इतना लगाव हो गया कि उन्हें मुफ्त में अपना समय निकाल के कृषि विज्ञान की वो चीज़ें पढ़ाई जो आसानी से किसी को समझ में नहीं आती। तो ये सज्जन जो 8वीं के बाद पढ़े नहीं हैं, ये वैज्ञानिक पत्रिकाओं में इनके नाम से लेख, जर्नल्स में नाम जा रहा है उनका। बिल्कुल। और तो मैंने इतने बड़े बड़े दावे सुने थे, तो मैंने उनसे पूछना शुरू किया। मेरे हर सवाल का उन्होंने सटीक जवाब दिया, एकदम भेद करके बताया कि ये जानता हूं मैं, ये नहीं जानता, और जो जानता हूं वो कैसे जानता हूं, खुले तरीके से बताया। यही नहीं, मुझे सबसे मज़ेदार बात ये लगी कि उनकी बड़ी बेटी का नाम उन्होंने हरिता रखा था और बेटी को औपचारिक कृषि की शिक्षा करवाई। और पिता पुत्री में ऐसा प्यार और ऐसा कृषि के प्रति, पौधों के प्रति ऐसी तन्मयता दिखी मुझे कि मैं भी थोड़ा भाव विभोर होने लगा। तो थोड़ी देर बाद जब पिता वहाँ से हटे, तो बेटी ने बताया कि ये जो बात कर रहे हैं ना, इन्होंने उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा था। मैं बता दूं, 24 क्रॉसेस थे, उनमें 16 गेज लेवल्स थे। तो बेटी खुद पिता की बात को कसौटी पे कसने के लिए तैयार है। आलोचक है वो, आलोचक भी सीख रही है। हाँ, आलोचक भी है। और इतना प्यार दोनों में। वो यही नहीं, उनके पास होल्स्टाइन फ्रीजन गाय का पूरी एक टोली है, 30-32 गाय कुछ थी, जिनको उन्होंने आज तक महंगी दवा नहीं दी। हाँ, ये बहुत महंगी गाय होती हैं हमारे जलवायु में। और वो एक शनिवार इतवार को उनके पास 800 से अधिक मरीज आते हैं जिनका वो होम्योपैथी से इलाज करते हैं। तो मुझे देख देख के हम लोगों को जो सिखाया गया था कि कोई कुछ दावा करे तो उसको कसौटियों पे कस के देखना होता है, सवाल पूछने होते हैं, मैंने सब आजमा के देख लिया। और मुझे अचरज हुआ कि ये इस तरह के लोग अगर किसी दूसरे देश में होते तो हम उनकी सही में वो इज्जत करते जो हमें करनी चाहिए। लेकिन तेलुगु प्रेस के बाहर उनके बारे में बहुत कम जाना जाता है। तो ये भी एक सबक है कि हमारे देश में आजकल एक नया तरह का गौरव बहुत दिखता है, लोगों को बहुत गौरव आता रहता है।
लेकिन उनसे अगर अपने देश के बारे में कुछ पूछ लिया जाए तो कोई रुचि ऐसी नहीं दिखती कि थोड़ा मालूम करें कौन साधारण लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में, और वो अपनी साधारणता छोड़ते नहीं हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप ने खेती क्यों नहीं की, आप ये सब क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं की? उन्होंने कहा पढ़ाई लिखाई करता तो मैं एक तरह का काम करता, आज मैं कितनी तरह के काम कर सकता हूँ। और हर चीज़ को प्रयोग भाव से देखते हैं, कोई बड़ा दावा नहीं। लेकिन उन्होंने उनका बनाया हुआ एक आम है स्वागतम, जो मैंने अमृतम स्वागतम चखा, दोनों थे। हाँ, और उसका क्या कमाल स्वाद था। मतलब उसमें धीरे धीरे आपको मिठास आती है, फिर खटास पता लगती है, लेकिन उसकी महक इतनी अच्छी है। तो जब मैं उसकी महक की बात करने लगा तो उनके बेटे वेणु ने मुझे ये कहा कि एक बार वो एक पेटी लेकर जा रहा था, हाँ, स्वागतम की, और रेल का पूरा डिब्बा उससे महकने लगा था। और ये आम उन्होंने खुद से बनाया है। हाँ, मतलब वो तो ये अब आम पे हर साल कोई किसी दूसरे फल छोड़िए, खाने पीने की किसी चीज़ पे हर साल उतने लेख नहीं आते जितने आम पे आते हैं। हर पत्रिका, हर चैनल, हर वेबसाइट को आम के मौसम पे आम पे कुछ ना कुछ करना ज़रूरी लगता है। मुझे पता है, क्योंकि न जाने कितने तो मुझसे संपर्क करके कहते हैं कि हमारे लिए लिख दो या हमारे लिए आके कुछ बता दो। इस सब के बावजूद हम जो लोग ये काम करते हैं उनके पास नहीं पहुंचते। बहुत सारी झूठी मूठी कहानियां बार बार चलाई जाती हैं, और मुझे ये काम करते हुए उससे थोड़ी चिढ़ छूटने लग गई कि अगर इतना हमको शौक है इसका, तो वो शौक हमें अपने लोगों से क्यों नहीं जोड़ता, अपनी मिट्टी से क्यों नहीं जोड़ता, अपने गाँव से क्यों नहीं जोड़ता, फिर से अपनी अमराइयों से क्यों नहीं जोड़ता। ये हम लोगों की हम लोग पढ़ लिख लिए लेकिन अपनापन भूल गए।